हेलो एवरीबॉडी। आज जो एमसीक्यूज आते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश बोर्ड के स्टील स्ट्रक्चर एंड डिजाइन के जो पेपर में आते हैं, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसमें जो एमसीक्यूज होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यू है उसमें बोलता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड व्हेन डिजाइनिंग फॉर फैटीग इज। तो वो आपका होगा गामा एफ, दैट इज यूनिटी 1। नेक्स्ट है हमारा इनफिनिट वेल्ड क्रॉस सेक्शन द थ्रोट थिकनेस इज। तो ये आएगा आपका मिनिमम डायमेंशन। इन फिलेट वेल्ड द क्रॉस सेक्शन द थ्रोट थिकनेस इज मिनिमम डायरेक्शन डायमेंशन। जो आपकी थ्रोट थिकनेस है वो मिनिमम डायमेंशन है। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट्स इज। तो ये आपका आ जाएगा गामा एम बी, दैट इज 1.25। ये होता है आपका गामा एम बी 1.25, जो आपका आ जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका टेबल 5 से। और जो ये है ये भी आपका आया है क्लॉज 5.5.2, 5.5.2 से। नेक्स्ट हम देखेंगे द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है फिलेट वेल्ड के लिए वो होती है टोटल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज। द बेस्ट टेंशन मेंबर सेक्शन विल बी अ। तो ये हो जाएगा आपका जो बेस्ट टेंशन मेंबर सेक्शन होता है वो होता है आपका चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन। तो ये आपका होगा द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रट। डबल एंगल, जो डबल एंगल में होता है इफेक्टिव लेंथ, ऑपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट। ऑपोजिट साइड में है गसेट प्लेट के, एक एंगल इस तरफ को लगा होगा और एक एंगल इस तरफ को लगा होगा। द गसेट प्लेट द एक्चुअल लेंथ एल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द गसेट प्लेट विल बी। तो ये होगा आपका 0.7 एल से 0.85 एल तक। तो जो आपका बीम है उसे हम डिजाइन करते हैं और चेक करते हैं फॉर, हम उसे तीन चीजों के लिए चेक करते हैं। एक होती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। दूसरी आपकी आती है स्टिफनेस, और तीसरी आपकी आ जाती है लोकल बकलिंग। स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और लोकल बकलिंग। द नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। जो आपकी नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी होती है बोल्ट की वो होती है 0.9 एफ यू बी अपॉन गामा बी एफ अपॉन गामा बी ए एन बी। सॉरी ये नहीं होती इसके लिए होती है, जो इसके लिए होती है वो होती है 0.9 एफ यू बी ए एन बी। और ये आपका कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगी क्लॉज 10.3.5 में। ये आपको मिलेगी क्लॉज 10.5 में। नेक्स्ट है आपका फॉर लार्ज स्पैन एंड हैवी ग्रेविटी लोड द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सुइटेबल मेंबर इज प्लेट गर्डर। नेक्स्ट है आपका सैग रोड आर सैग रोड आर डिजाइंड एज। सैग रोड है वो हम डिजाइन करते हैं एज अ टेंशन मेंबर। तो इस पेपर 1 के लिए हमने ये
10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है फॉर द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड व्हेन डिजाइनिंग फॉर फैटिग इज वो होता है गामा एफ, जो कि यूनिटी के इक्वल होता है। और इन फिलेट वेल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द थ्रोट थिकनेस होती है वो मिनिमम डायमेंशन होती है। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट इज वो गामा एम भी होता है 1.25, जो आपको टेबल 5 में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव लेंथ जो होती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज। और जो बेस्ट टेंशन मेंबर होता है वो होता है चैनल सेक्शन। जो इफेक्टिव लेंथ होती है डबल एंगल में वो हमारी वेरी करती है 0.7 से 0.85 तक, 85 एल तक। और जो बीम शुड बी डिजाइंड एंड चेक फॉर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और लोकल बकलिंग के लिए इसको चेक किया जाता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड लोकल बकलिंग। और जो नॉमिनल कैपेसिटी होती है, टेंसाइल कैपेसिटी होती है बोल्ट की, वो आपकी होती है 0.9 FUB ANB, जो आपको क्लॉज 10.3.5 में मिल जाएगी। द लार्ज स्पैन एंड हैवी ग्रेविटी लोड, द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सुटेबल मेंबर इज प्लेट गर्डर। तो ये आप समझ गए होंगे, सैग रोड आर डिजाइंड एज टेंशन मेंबर। जो सैग रोड होती है उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, किसकी तरह, टेंशन मेंबर की तरह डिजाइन करते हैं। अब हम नेक्स्ट फिलिप्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के। तो यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन क्या है, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द बोल्ट इज, ये हो जाएगा आपका गामा एम बी, दैट इज 1.25। आगे है द नॉमिनल टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट इज गिवन बाय, ये होती है 0.9 FUB नेक्स्ट हमें क्या बोला है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज, जो इफेक्टिव लेंथ होती है फिलेट वेल्ड की वो क्या होती है, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज। The minimum size of the bed for the thickness of thinner member, the minimum size of weld for the thickness of thinner member up to 10 mm, up to 10 mm जो होता है वो आपका 3 mm का साइज होता है वेल्ड का। द पॉइजन रेशियो ऑफ द स्टील इन द प्लास्टिक रेंज इज, जो प्लास्टिक रेंज है उसमें आपकी पॉइजन रेशियो कितनी होती है, तो जो आपकी प्लास्टिक रेंज होती है, प्लास्टिक रेंज में जो आपकी पॉइजन रेशियो होती है वो होती है आपकी 0.5। और अगर आपसे इलास्टिक रेंज पूछ ली जाए, इलास्टिक रेंज होती है 0.3। द थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन द थिकनेस ऑफ कनेक्टेड मेंबर। नेक्स्ट द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन मेंबर इज, तो ये आ जाएगी आपकी 400। और ये मैंने कहां से लिखा, क्लॉज 3.8 से, टेबल 3। The minimum number of batten required in a built-up column is should be such that the member is divided into at least 3 ways. The member is divided into at least 3. Angle of inclination of lacing bar with longitudinal axis of column preferably in between 40 degree to 70 degree. The steel beam supporting load from floor slab as well as from the wall is termed as, ये आपके होते हैं स्पैंड्रेल्स। तो इसको फिर से डिस्कस करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पेपर 2 है उसमें क्या आया हुआ है, द सेफ्टी फैक्टर फॉर द नॉमिनल फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, गामा एम बी इज इक्वल टू 1.25, जो आपका टेबल 5 से आ जाएगा। और आगे क्या है,
Next, the nominal tensile capacity of bolt is given by 0.9 FUB A and B. फिर है आपकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय टोटल लेंथ माइनस 2 इनटू द वेल्ड साइज। हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में देखा था। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड फॉर द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर अप टू 10 mm। तो 10 mm तक आपकी क्या होती है 3। ये हमने कहाँ से देखा, टेबल 21 से आप इसे देख सकते हैं। ये डाटा आपको टेबल 21 में दिया होगा। द पॉइजन रेशियो ऑफ द स्टील इन प्लास्टिक रेंज इज, प्लास्टिक रेंज में आपकी 0.5 होती है और इलास्टिक रेंज में आपकी क्या होती है 3 होती है, 0.3। पीसी आर P5 एंड E3, P5E3। The thickness of gusset plate should not be less than the thickness of connected member। Connected member की thickness से कम नहीं होनी चाहिए gusset plate की thickness। The member, the maximum slenderness ratio for tension member other than the pre-tension member is 400। ये आप टेबल 3 से देख सकते हैं, क्लॉज 3.8 से। The minimum number of batten required in the built-up column is should be such that the member is divided into at least 3 ways। आगे angle of inclination for lacing bar with the longitudinal axis of a column preferably be between 40 to 70 degree। The steel beam supporting load from the floor slab as well as from wall termed as spandrels। नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, तो ये है क्वेश्चन पेपर 3। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड व्हेन डिजाइनिंग फॉर द फैटीग। फैटीग के लिए जब हम डिजाइन करते हैं तो हम कौन सा सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, गामा एफ, सॉरी गामा एफ, दैट इज यूनिटी 1। इन अ फिलेट वेल्ड क्रॉस सेक्शन द थ्रू थिकनेस इज द मिनिमम dimension। The partial safety factor for the material of bolt is gamma MB is equal to 1.25। The effective length of the fillet weld is total length minus total length में से माइनस क्या हो जाएगा 2 into weld size। The best tension member section will be, ये शायद पिछला क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन विल भी क्या हो जाएगा चैनल सेक्शन। The effective length of a strut डबल एंगल अपोजिट टू द गसेट प्लेट ये हो जाएगी आपकी 0.7 L से 0.8 L तक। ये पिछला ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में बीम शुड बी डिजाइन एंड चेक फॉर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड लोकल बकलिंग। The nominal tensile capacity of the bolt is 0.9 FUBAN। The large span of the heavy gravity ये आ जाएगा प्लेट गर्डर। ये आपकी आ जाएगी टेंशन मेंबर के लिए आपकी सैग रोड डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो पिछला ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है फिलेट वेल्ड की, टोटल लेंथ माइनस 2 into S। What वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाई, तो ये आ जाएगा आपका पेनिट्रेशन थिकनेस, पेनिट्रेशन थिकनेसेस। The partial safety factor for the material of bolt MB 1.25। Prying forces can be reduced by, जो प्राइंग, तो जो आपकी प्राइंग फोर्सेस होती हैं वो आपकी आती हैं ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड मेंबर। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आती है ऑफ कनेक्टेड मेंबर। और क्या होता है ये क्या कर देती हैं, और इनकी वजह से क्या होती है ये लीड करती है डिफॉर्मेशन को, लीड डिफॉर्मेशन। और इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं इंक्रीजिंग द एंड डिस्टेंस, इंक्रीजिंग एंड डिस्टेंस। ये आपकी कैसे आ सकती है फ्लेक्सिबिलिटी
of connected member leads to deformation. कनेक्टेड पार्ट की में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उससे ये एडिशनल फोर्सेस आ जाती हैं जो कि टेंसाइल नेचर होता है इनका, और ये डिफॉर्मेशन जो है लीड करती हैं। और हम क्या कर सकते हैं इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द एंड डिस्टेंस। हम इनकी एंड डिस्टेंस अगर बढ़ा दें हम कनेक्शन का, तो ये रिड्यूस हो जाएंगी। और जो प्राइम फोर्सेस हैं वो रिड्यूस करती हैं टेंशन को। प्राइम फोर्सेस रिड्यूस द टेंशन। Prime forces are additional tensile forces due to the flexibility of connected part leading to deformation. और ये increase by end distance से ये the best tension member section will be channel section. Effective length of a stud double angle on opposite side of the gusset में perpendicular to ये आ जाएगा 0.7 से 0.885. The beam should be designed and checked for flexural strength, local buckling, stiffness. ये हमने पिछले इसमें देखा था। In simply supported beam, the each end is restrained against torsion, compression, flank being unrestrained. Effective length of the compression flange according to IS would will be equal to, इसमें जो आपकी compression flange में जो आपकी effective length रह जाएगी वो बनेगी L, मतलब जितनी है उतनी ही होती है। Next question है, for large and heavy gravity load, the most economical and suitable member is plate girder. ये हमने देखा था plate girder. Partial safety factor for the material governed by buckling is, ये आ जाएगा आपका 1.10 टेबल 5 से। थैंक यू। हमारे जो एमसीक्यूज थे वो बस इतने ही थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।